यह कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित शापित जंगल की है, जहां जाने से लोग कतराते थे। गांव में कहानियां प्रचलित थीं कि जो भी उस जंगल में गया वह वापस नहीं लौटा। गांव के एक युवा लड़के अर्जुन को इस जंगल के रहस्य जानने की चाहत थी। उसने अपने दोस्तों राज और साक्षी के साथ जंगल में जाने का फैसला किया। तीनों ने तय किया कि वे रात के समय जंगल में प्रवेश करेंगे ताकि किसी को पता न चले। रात के 11 बजे वे तीनों टॉर्च और कैमरों के साथ जंगल के किनारे पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा और पेड़ों की सरसराहट ने उन्हें बेचैन कर दिया। जैसे ही उन्होंने जंगल में प्रवेश किया, उन्हें लगा कि किसी ने उन्हें देखा है। जंगल के अंदर का माहौल भारी और अजीब था। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। चलते चलते वे एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। अचानक कुएं से एक दर्द भरी चीख सुनाई दी, जो उनकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पैदा कर गई। राज ने हिम्मत जुटाकर कहा, यह सिर्फ हवा की आवाज हो सकती है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे, एक भारी पेड़ उनके सामने गिर पड़ा, जिससे उनका रास्ता बंद हो गया। साक्षी ने घबराते हुए कहा, हमें वापस लौटना चाहिए, यहां कुछ गड़बड़ है। अर्जुन ने कहा, नहीं, हम इस रहस्य को सुलझाए बिना नहीं लौट सकते। उन्होंने दूसरा रास्ता लिया और आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुरानी मंदिर के खंडहर मिले। मंदिर के चारों ओर अजीब सी मूर्तियां थीं, जिनके चेहरे डरावने और विकृत थे। अचानक उन मूर्तियों में से एक ने अपनी आंखें खोलीं और एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। तीनों ने महसूस किया कि वे अब एक शापित स्थान पर हैं। अर्जुन ने कहा, हमें यहां से निकलना होगा, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि यह सब क्यों हो रहा है। वे मंदिर के अंदर गए और देखा कि वहां एक पुराना ग्रंथ रखा था। ग्रंथ में लिखा था कि यह जंगल एक पवित्र स्थल था, लेकिन कुछ लोगों ने यहां अंधविश्वास और काले जादू का प्रयोग किया था। उनकी आत्माएं अब भी इस जंगल में भटक रही हैं और वे किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहां प्रवेश करने नहीं देती। अचानक एक बूढ़े व्यक्ति की परछाई प्रकट हुई और उसने कहा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं उन आत्माओं में से एक हूं जो यहां फंस गई हैं। यदि तुम लोग यहां से नहीं गए तो तुम्हारी भी यही हालत होगी। तीनों ने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, पूरे जंगल में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। पेड़ हिलने लगे और जमीन पर दरारें पड़ने लगीं। वे भागते भागते एक गुफा में जा पहुंचे, जहां उन्हें शांति का एहसास हुआ। गुफा के अंदर उन्हें एक साधु मिला, जिसने उन्हें बताया कि इस जंगल का श्राप तोड़ने का एक ही तरीका है। उन्हें उस प्राचीन मंदिर में जाकर एक विशेष अनुष्ठान करना होगा ताकि वे आत्माएं मुक्त हो सकें। तीनों ने हिम्मत जुटाई और वापस मंदिर गए। साधु ने उन्हें अनुष्ठान सिखाया और उन्होंने मिलकर उस अनुष्ठान को पूरा किया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, मंदिर से एक तेज रोशनी निकली और सभी आत्माएं मुक्त हो गईं। जंगल का माहौल बदल गया। भारीपन और भय की जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली। अर्जुन, राज और साक्षी ने महसूस किया कि उन्होंने एक भटके हुए जंगल को मुक्त कर दिया है। तीनों गांव लौट आए और अपने अनुभव को गांव वालों से साझा किया। गांव के लोग समझ गए कि अब जंगल सुरक्षित है। अर्जुन और उसके दोस्तों ने इस घटना से सीखा कि कभी-कभी डर के पीछे एक गहरी कहानी होती है, जिसे समझना और सुलझाना आवश्यक होता है। इस प्रकार शापित जंगल की कहानी समाप्त होती है, लेकिन अर्जुन, राज और साक्षी के लिए यह एक ऐसा अनुभव बन गया जो उनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया।